दोस्तों आज मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है वो है राइबोसोम्स, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है। सवाल उठता है क्यों कहा जाता है, ये राइबोसोम दिखता कैसा है, बनता कैसे है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के राइबोसोम्स होते हैं, फ्री राइबोसोम्स और अटैच्ड राइबोसोम्स क्या होता है। इन सबको अगर आपको समझना है तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझा दूंगा और लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी करेंगे जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो राइबोसोम जो होता है दो यूनिट से मिलकर के बना होता है। एक यूनिट छोटा होता है और एक यूनिट क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट, दो सब यूनिट से मिलकर के क्या होता है, ये बना होता है। अब बात आती है कि ये बनता कैसे है, कहां पर बनता है। तो पहले इसी को समझ लीजिए, जो ये सब यूनिट होता है स्मॉल और लार्ज, ये सब यूनिट बनता है कहां पर, न्यूक्लियस के अंदर में। न्यूक्लियोलस आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे वीडियो को देखिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है उसमें ये जो सब यूनिट्स हैं ये बन करके तैयार होते हैं। अभी ये जुड़े नहीं होते हैं, बस बन करके तैयार होते हैं। अब इनके जुड़ने का काम जो होता है और फाइनली मेच्योर्ड राइबोसोम जो बन करके तैयार होता है वो कहां पर तैयार होता है, इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर में तैयार होता है। अब राइबोसोम को देखें टाइप्स के बेसिस पर, तो ये 70s और 80s टाइप का राइबोसोम्स होता है। ये किस बेसिस पर है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स कौन कौन से मिलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर में आप देखेंगे तो 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जिसमें जिसमें स्मॉलर सब यूनिट 30s होता है और लार्जर सब यूनिट 50s होता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम मिलता है वो 80s होता है और इसमें स्मॉलर सब यूनिट 40s होता है और लार्जर सब यूनिट क्या होता है, 60s होता है। अब जो मैंने आपको बताया था, अगला पॉइंट यहां पर आ गया कि फ्री राइबोसोम्स और अटैच्ड राइबोसोम्स क्या होता है। तो इसको समझिएगा, ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये अगर सस्पेंडेड फॉर्म में हमारे साइटोसॉल, जो साइटोप्लाज्म का एक लिक्विड वाला पोर्शन होता है उसे साइटोसॉल कहते हैं, उसमें अगर फ्रीली मूव करता हुआ राइबोसोम दिखाई दे तो उसे हम लोग प्री राइबोसोम्स कहते हैं। लेकिन अगर यही राइबोसोम्स हमारे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर एनवलप की सरफेस पर मिलता है तो उसे हम लोग अटैच्ड राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसा कि यहाँ लिखा हुआ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एक्चुअल में इनके सरफेस पर आप देख रहे होंगे छोटे छोटे से आपको डॉटेड डॉटेड पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये डॉटेड पोर्शन कोई और नहीं बल्कि कौन है, राइबोसोम्स है। तो जब ये एक जगह फिक्स है, एक जगह अटैच्ड है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को अटैच्ड राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन करा, बनाना इनका मेन काम होता है, प्रोटीन को प्रिपेयर करना इनका काम होता है। इसी वजह से राइबोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। अब आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। जो 70s और 80s टाइप का राइबोसोम्स होता है उसमें एस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से आप याद रखिएगा, जो 70s और 80s में ये जो एस लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है, इसे स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं। स्वेडबर्ग यूनिट इसे कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप देखिए आपको इजिली समझ में आ रहा होगा, किसे कहते हैं, राइबोसोम्स को कहते हैं। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, अनलाइक मोस्ट अदर सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम्स डज नॉट हैव अ, अदर सेल ऑर्गेनल की तरह क्या कमी हमें राइबोसोम्स में होती है जो कि राइबोसोम नहीं रखता है बल्कि अदर ऑर्गेनल्स में अधिकतर पाया जाता है, तो वो है मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनल्स में अधिकतर में आपको मेम्ब्रेन मिल जाएगा, मतलब आउटर कवरिंग मिल जाएगा, जबकि राइबोसोम्स में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ विच टू मेन कंपोनेंट। तो मेन दो कंपोनेंट जिनसे मिलकर के हमारा राइबोसोम बना होता है वो होता है आरएनए प्लस
प्रोटीन्स। क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन इनसे मिल करके हमारा राइबोसोम बना होता है। तो इस तरह से मैंने राइबोसोम्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए वो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।